नमस्कार दोस्तों, चैनल लाइफ अपडेट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जी हाँ, आप सही समझे। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी बायोग्राफी यूं कहें तो बहुत ही लंबी है। अगर कवर करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इनकी बायोग्राफी मैं आज 3 हिस्सों में बनाने वाली हूँ, जिनमें हम उनकी निजी ज़िंदगी और क्या उन्होंने काम किए उनके बारे में जानेंगे, और जो इसका तीसरा पार्ट होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे। तो तीनों पार्ट्स को देखना मत भूलिएगा। कंप्लीट नॉलेज के लिए ये तीनों पार्ट्स देखने बहुत ज़रूरी होंगे। तो ये जो पहला पार्ट है, इसमें मैं इनकी कुछ निजी ज़िंदगी और इनके बचपन और इनकी पढ़ाई के दिनों के बारे में बताने वाली हूँ। अगर इनकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब को, इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को महाओं में हुआ था, जो कि आज के मध्य प्रदेश में है और अंबेडकर गली के नाम से, अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी और इनके अगर पूरे परिवार की मैं बात करूं तो इनके फादर से लेके 4 फादर्स तक सब आर्मी में बहुत रेप्यूटेड पोजीशन पर थे, लेकिन ये भी इनके फेवर में बात काम नहीं की। इनके फादर जो हैं वो नो डाउट एक रेप्यूटेड पोजीशन पर ज़रूर थे आर्मी में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये महार जाति को बिलोंग करते थे जो कि एक लोअर कास्ट थी, तो शुरू से ही इन्होंने अनटचेबिलिटी और जो भी अछूत लोगों के साथ, दलित्स के साथ किया जाता था, ये सब इन्होंने फेस किया है। इनके अगर माता जी की बात करूं तो काफ़ी छोटी उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी और ये 14वें नंबर पर थे, मतलब बहुत सिबलिंग्स थे इनके। खैर, अगर इनकी निजी ज़िंदगी की मैं बात करूं तो इनके पिताजी आर्मी में थे, तो उनकी बार बार ट्रांसफ़र होती रहती थी। अब इसकी वजह से इन्हें साथ लेके जाना या सब बच्चों को साथ लेके जाना उनके लिए पॉसिबल तो नहीं था, क्योंकि वो अकेले थे, माता जी की तो डेथ हो चुकी थी। तो फिर इसकी वजह से वो इनके आंटी के पास इनको छोड़ के गए थे, तो वहीं पर ये पले बड़े हुए हैं। अक्सर इन्होंने अपनी बायोग्राफी में एक बात बोली है, इनकी एक किताब है तो वेटिंग फॉर द वीज़ा, उसमें इन्होंने ये बात बोली है कि जब हम वहाँ छोटे होते थे तो कई बार खाना खुद बनाना पड़ता था। अब 8 साल का बच्चा है, खाना बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये वहाँ पर पुलाव और मटन बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत इजी लगता था इन्हें बनाना। वहीं अगर मैं इनकी आगे ज़िंदगी की बात करूँ तो इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही तेज़ थे। शायद यही रीज़न है कि इनके पास ऐसा माना जाता है कि अनगिनत PhDs हैं, अनगिनत। अगर इनकी निजी ज़िंदगी की, अगर इनकी पढ़ाई की मैं बात करूं तो उस समय का जो दौर था, उस समय जो दलित्स थे या जो अछूत थे, नीच जात थी, उन्हें पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। तो उस समय में भी और उन सिचुएशंस में भी इतने एलीट स्कूल से पढ़ के निकलना, ये अपनी कास्ट के या दलित्स के फर्स्ट अनटचेबल थे जिनको एल्फाइनस्टोन हाई स्कूल में एडमिशन मिली थी और इन्होंने वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जब ये 4थी जमात में थे तो ये एक किस्सा बताते हैं कि जब इन्होंने 4थी जमात में अपना 4th क्लास इन्होंने क्लियर किया, तो उस वक्त या इनके जो कम्युनिटी के लोग थे बहुत खुश हुए थे, क्योंकि इतना उस टाइम पे इतना पढ़ना लिखना भी उस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने एक बहुत अपने लेवल पर फंक्शन भी ऑर्गेनाइज़ किया था। फिर उसके बाद इन्होंने मैट्रिकुलेशन की, फिर उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, तो ग्रेजुएशन करने के लिए जब ये अमेरिका गए तो स्कॉलरशिप के बेसिस पर गए थे। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी डिग्रीज़ की, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हर फील्ड में ऑलमोस्ट इन्होंने अपनी MA की थी। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी इनको। और उसके बाद पढ़ने के बाद ये लंदन चले गए। लंदन में इन्होंने फिर से लॉ की स्टडी की, हायर स्टडीज़ की। अगर इनकी मैं लाइफ टाइम की बात करूं तो इन्होंने अपने स्टूडेंट पीरियड में कम से कम 4 थीसिस लिखे थे। तो सोचिए कहाँ पर एक थीसिस लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आज के PhD स्टूडेंट्स की हम बात करें तो इन्होंने तो 4 थीसिस लिख दिए थे। तो इनकी नॉलेज का लेवल कितना ज़्यादा होगा, इससे आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो उसके बाद ये लंदन से इन्होंने बार काउंसिल लॉ की पढ़ाई की, फिर उसके बाद ये बॉम्बे आए, बॉम्बे में इन्होंने बार काउंसिल में काम भी किया, हाई कोर्ट में ये काम इन्होंने किया था। उसके बाद इन्होंने अपनी जर्नी जो है इंडिया के रिफॉर्म्स की शुरू की थी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 1912 में ये बाहर गए थे पहली बार जब इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, और उसके बाद 1919 में ये यहाँ आए थे। अब 1919 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर था दोस्तों। अभी तक तो मैंने इनकी कुछ छोटी सी बातें बताई हैं जो इनकी पर्सनल लाइफ से और इनकी स्टडी की लाइफ से रिलेटेड थी। 1919 के बाद आप कह सकते हैं कि एक बार फील्ड में आए थे। फील्ड में आए थे मतलब इन्होंने जो रिफॉर्म्स थे, वो जो इन्होंने पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई उन रिफॉर्म्स को जो है वो लेके आने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। 1919 के बाद वाला इनका जो पीरियड था वो हम पार्ट 2 ऑफ द बायोग्राफी में डिस्कस करेंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा।